नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। बीते कुछ दिन पहले यानी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया इंडिया द्वारा। अभी इस मिशन को लेकर पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है कि क्या इंडिया स्पेस सुपर पावर बन पाएगा, क्योंकि इसके पहले वर्ल्ड के कुछ चुने हुए देश हैं जो ऐसे मिशन भेजने में कामयाब हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चंद्रयान मिशन कब शुरू हुआ था और चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हो रहा है, तो चंद्रयान 2-1 में इसरो को क्या सफलता मिली थी और इसमें कौन कौन से देश इस मिशन को इंडिया के पहले भेज चुके हैं और कितनी देशों को सफलता मिली है इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि चंद्रयान 3 में क्या फीचर्स है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप न्यूज़ आउटलेट में देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, आने वाला जो 40 दिन है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आने वाले 40 दिनों में 23 से 24 अगस्त के बीच ये चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर के साथ मून के सरफेस पे पहुंचेगा, तब ये इसको सक्सेसफुल माना जाएगा। तो क्या इंडिया बाकी 3 देशों जो यूएसए, रसिया, इसके पहले जो रसिया, यूएसए और चाइना ही सफल हुए हैं सॉफ्ट लैंडिंग कराने में, तो क्या इंडिया इस लिस्ट में शामिल हो पाएगा? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या है चंद्रयान मिशन और इसके पहले जो है किन देशों ने इसको भेजने में सफलता प्राप्त की है। तो ये आप देख रहे हैं इमेज में लुकोद 1 के इमेज है, ये रोवर का इमेज है जो रसिया द्वारा भेजा गया था 1970 के दशक में, मतलब जब यूएसए साथ था, और यूएसए साथ ने मून में सबसे पहले ये रोवर लॉन्च किया था। फिर दूसरा जो यूएसए था, अब उसने 1971 में अपोलो लूनर रोविंग व्हीकल, जो कि आप देख सकते हैं इमेज में, वो यूएसए द्वारा भेजा गया था। आप इमेज में देख सकते हैं ये रोवर इतना बड़ा है कि इस पे एस्ट्रोनॉट बैठकर चांद पे दौड़ लगाई थी, और चांद पे इन्होंने बहुत सारे जानकारी इकट्ठा की। फिर 2016 में चाइना ने U2 रोवर, जो आप इमेज में देख सकते हैं, इसका सॉफ्ट लैंडिंग करवाया, और रसिया और चाइना, यूएसए के बाद चाइना तीसरे देश वर्ल्ड का ऐसा हो गया जो इसे मिशन भेजने में कामयाब हुआ। बारी इंडिया की है, क्योंकि इंडिया इसके पहले भी चंद्रयान 2 भेजने की कोशिश की थी, पर कुछ कारणों की वजह से लास्ट मोमेंट पे कम्युनिकेशन टूट गया था और ये 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आज भी उसका रोवर काम कर रहा है। तो क्या इंडिया इस लिस्ट में शामिल हो पाएगा और क्या हम लोग वर्ल्ड के चौथे नंबर पे आ पाएंगे यूएसए, रसिया और चाइना के बाद, और स्पेस सुपर पावर बन पाएंगे? ये आने वाला समय में आपको पता चलेगा। अगर बात करें चंद्रयान 3 कि चंद्रयान मिशन जो है वो कब शुरुआत हुई थी, क्योंकि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हो रहा है, तो चंद्रयान 2-1, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे चंद्रयान 3 पे। तो चंद्रयान जो मिशन है, इसकी जो ऑफिशियल घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2003 को, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे देश के प्रधानमंत्री, और उसी टाइम इसकी घोषणा हुई थी। और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत तब रंग लाई जब 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के PSLV C-11 रॉकेट के जरिए पहले मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो मानचित्र के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। मिशन ने जब सभी वांछित उद्देश्य को हासिल कर लिए, तो प्रक्षेपण के कुछ महीनों बाद मई 2009 में अंतरिक्ष यान की कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया, और उपग्रह ने चंद्रमा की मतलब मून की चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। तो इसरो टीम की अपेक्षा से अधिक थे। मिशन अंततः समाप्त हुआ और अंतरिक्ष में एजेंसी को वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। तो 22 अक्टूबर 2008 को इसकी प्रक्षेपण हुआ और 29 अगस्त 2009 को इससे संपर्क टूट गया था। फिर चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ। आप लोगों को जैसा पता होगा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। उसी वर्ष 20 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। अंतरिक्ष यान का हर कदम सटीक था और चंद्रमा के सतह पर उतरने की तैयारी में लैंडर जो सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग भी हो गया था। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद लैंडर का चंद्र सतह की ओर आना योजना के अनुसार था, और ठीक
1 किलोमीटर के ऊंचाई तक यह सामान्य था। हालांकि मिशन अचानक तब समाप्त हो गया जब वैज्ञानिकों ने विक्रम से संपर्क टूट गया। और विक्रम का नाम भारत के अंतरिक्ष जो कार्यक्रम के जनक जिनको कहा जाता था विक्रम साराभाई, उनके नाम पे रखा गया था। और चंद्रयान 2 का मिशन चंद्रमा के सतह पर वांछित सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा, जिससे इसरो टीम को बहुत दुख हुआ था। और आपने ये इमेज भी देखा होगा जो प्रधानमंत्री और उस टाइम इसरो के जो चीफ थे उनके साथ। तो ये था चंद्रयान 1 और 2। अब आते हैं हम लोग चंद्रयान 3 पे कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। कंपेयर करें चंद्रयान 3 और 2 में, तो चंद्रयान 2 जो था वो मिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उस टाइम ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर को भी भेजा गया था अंतरिक्ष सन के सरफेस पे। और चंद्रयान 2 में प्लान ये था कि ऑर्बिटर भेजेंगे जो मून को ऑर्बिट करेगा, और उसके साथ ही ऑर्बिटर के साथ ही कनेक्टेड होगा लैंडर, और उसके अंदर होगा रोवर। इसलिए चंद्रयान 2 जो मिशन है लास्ट में संपर्क टूट गया, और लास्ट में वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया चांद के सरफेस पे, सेफली लैंड नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से संपर्क टूट गया। और ये मिशन जो है 100% सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि इसरो को इससे बहुत कुछ फ़ायदा भी मिला, और बट ये 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, और रोवर आज भी काम कर रहा है। अब बात करें चंद्रयान 3 का, तो चंद्रयान 3 सिंपल इसलिए क्योंकि इसका एक ही गोल है चंद्रयान 3 में कि विक्रम लैंडर जो चांद की सरफेस पे लैंड कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग करना है, उसमें से दरवाज़ा खुलेगा जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, और निकलेगा उसमें से प्रज्ञान रोवर, और ये 14 दिनों तक मून के सरफेस पे चलेगा और इमेज कैप्चर करेगा और भेजेगा। अब आते हैं कुछ और भी फीचर्स इसके। 3 जो है ये अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तैयार किया गया है। MB3 का लॉन्चिंग सक्सेस जो है रेट है वो 100% है, और चंद्रयान 24 से 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर की चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा के सतह पर बनेंगे उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेगा। अगर इसकी बात करें लंबाई की, तो करीब 43.5 मीटर लंबाई है और 6.4 लाख किलो है वज़न। और ये करीब 6 ऐसे मिशन हैं जिसको सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। इसलिए इसका जो ये MB3 मार्क 3 है, इसका सक्सेस रेट 100% है। अगर लैंडर रोवर की खासियत की बात करें तो 14 दिनों तक ये चांद के सरफेस पे रहेगा, मतलब चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। और इसका कुल वज़न जो है 1749 किलो है, और रोवर का वज़न जो है 26 किलो है। पावर 738 वाट है, और पेलोड जो है 6 है। अब चंद्रयान 2 और 3 में अगर कंपैरिजन करें तो चंद्रयान 2 जो था 48 डेज़ में चंद्रयान 2 चंद्रमा तक पहुंचा था। 23 दिन धरती के चक्कर लगाए, 7 दिन चांद की ओर बढ़ने में लगे, 13 दिन चांद के चक्कर लगाए, 5 दिन लैंडर अलग होने और डीबूस्टिंग में लगे। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो 42 दिन में चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान जो 2 है 6 दिन पहले ही सफ़र पूरा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 को 48 दिन लगे थे पहुंचने में, और इसको 42 दिन लगेगा। अगर इससे आगे और भी बात करें तो चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर ऑर्बिटर था जैसा मैंने आपको बताया, और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो है अभी काम कर रहा है रोवर, उसकी भी मदद ली जाएगी। और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा के सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए होगा। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसकी जो लैंडिंग होगी साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और उसका रीज़न ये है कि चांद को फतह कर चुके अमेरिका, रूस और चीन अभी तक इस जगह पर कदम नहीं रखा है। जितने भी मिशन कामयाब हुए हैं, जैसे अमेरिका ने, रूस और चाइना इस फील्ड में आगे हैं, पर साउथ पोल पर किसी ने लैंडिंग नहीं किया। चांद के इस भाग के बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान साउथ पोल में बर्फ़ के बारे में पता चला था। जब इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था तो उसमें साउथ पोल के बारे में
बहुत सारी जानकारी मिली थी, जिसमें ये भी जानकारी मिली थी कि बर्फ़ के बारे में पता चला था। साउथ पोल काफ़ी रोचक है, इसकी सतह का बड़ा हिस्सा नॉर्थ पोल की तुलना में ज़्यादा छाया में रहता है। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है। तापमान करीब -230 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। संभावना इस बात की भी जताई जाती है कि इस हिस्से में पानी भी हो सकता है। और चांद के साउथ पोल में ठंडे क्रेटर्स में शुरुआती सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। अगर चंद्रयान 3 यहाँ लैंड करता है तो ये ऐतिहासिक होगा। और जैसा कि मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में बात किया ही, तो इससे रिलेटेड कुछ इतने फैक्ट थे। और इसमें बहुत सारा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो जैसे मोर फ्यूल्स एंड न्यू सेंसर, जो चंद्रयान 2 से कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा है। सेंट्रल इंजन एंड सॉफ्टवेयर है। सोलर पैनल्स एंटीना है। देसी स्टार्टअप है। इसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो हमारे देश में ही बनाए गए हैं, तो ये भी कह सकते हैं। तो ये चंद्रयान 2-3 में ये डिफरेंस था। बाकी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने बताया आपको। और इस फील्ड में जो चाइना, रसिया और यूएसए आगे है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।